नमस्कार, बसंत तेलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो ये विश्लेषण सुबह 7 बजे का मौसमी विश्लेषण के अनुसार का बना हुआ है, यानी अभी सुबह जो 7 बजे का डेटा प्राप्त करके जो विश्लेषण किया जाता है उसका ये विश्लेषित अनुमान है। आज 4 सितंबर 2024 का दिन है। एक WD पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों पर जहां एक सर्कुलेशन की स्थिति है और ज़्यादा प्रभावी WD नहीं है। फिलहाल अगले 1 महीने तक ज़्यादा प्रभावी WD नहीं आएंगे, लेकिन इस मानसून सीजन के दौरान हल्के WD भी आते हैं तो वह कुछ प्रभाव अच्छे खासे दे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो नमी वाली हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती हैं और पश्चिमी विक्षोभ एक शुष्क चक्रवाती हवा का क्षेत्र होता है और जैसे ही नमी प्राप्त होती है तो बारिश की गतिविधियाँ में गर्जन होने लगता है और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी होती है अलग अलग भागों। हालांकि मानसून सीजन के दौरान बहुत ही रेयर कभी कभार इस प्रकार का पैटर्न ओलावृष्टि वाला देखने को मिल जाता है, लेकिन सालों बाद ऐसी स्थिति होती है। फिलहाल ट्रफ की स्थिति देखें तो बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पश्चिमी मध्य भागों के आसपास से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य भाग से राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग पाली संभाग से होते हुए जैसलमेर तक जा रही है। यानी ये जैसलमेर, बालोतरा, पाली, उदयपुर, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र, कोटा संभाग, इस प्रकार ये ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है जो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मजबूत होते हुए एक निम्न दबाव बनेगा और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फिर से आगे बढ़ने लगेगा। और फिलहाल जो निम्न दबाव है वो वेल मार्क से कमज़ोर होकर निम्न दबाव बन चुका है और इस समय ये पाली और बालोतरा, जालोर के मिले जुले क्षेत्रों पर दर्ज किया जा रहा है। पाली के पश्चिमी इलाकों पर हवाएं पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में देखें सांचौर से लगाकर तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का, उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख अलग अलग क्षेत्रों में बना हुआ है, जबकि इसके ट्रफ के उत्तर पूर्व उत्तर में देखें तो यहाँ पर कोटा संभाग के उत्तरी इलाकों से लगाकर भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर संभाग के क्षेत्र में पूर्वी हवाओं का चलन, दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन तो कहीं उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बनने की संभावनाएं बनी हुई है। लंबे दौर के रूप में भी देखें तो जल्द ही 6 से 9 सितंबर के मध्य एक सिस्टम बनेगा। हालांकि 29 या 30 से जो जानकारी दी गई थी 3 सितंबर वाली, वह सिस्टम बन चुका है और इस समय राजस्थान पर मौजूद है। अगला सिस्टम 13 सितंबर से लगाकर 17 सितंबर के मध्य बनने लगेगा बंगाल की खाड़ी में यह निम्न दबाव। उसके बाद का अगला सिस्टम 23 से लगाकर 27 सितंबर के मध्य फिर से बनता हुआ देखा जाएगा, जिसकी जानकारी आपको लगातार काफ़ी दिनों पहले दी जा रही है। यानी 23 से 27 सितंबर के आसपास बनने वाले सिस्टम की जानकारी भी आज आपको लगभग 20 दिन पहले ही दी जा रही है और लगभग हर सिस्टम की जानकारी हमने 2 से 3 सप्ताह पहले ही देने की कोशिश की जो बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में बनने वाले थे। वहीं अंतिम दिनों में भी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने की संभावना है। बिल्कुल अंतिम दिन जो अक्टूबर की शुरुआत का है उसकी जानकारी आगे देंगे, लेकिन फिलहाल एक अनुमानित स्थिति के हिसाब से आपको इस जानकारी दी गई है। और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें तो यहाँ पर उदयपुर संभाग के अधिकतर इलाके हैं, अजमेर संभाग, पाली, जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाके, इधर सीकर, जयपुर संभाग के मिले जुले भागों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, केकड़ी के आसपास से लगाकर अजमेर, बियावर के क्षेत्र है, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, सीकर, झुंझुनू से लगाकर अलवर और मिले जुले क्षेत्र हैं जयपुर के और उससे सटे हुए सीकर और झुंझुनू के मिले जुले भागों से लगाकर टोंक से होते हुए अजमेर, जोधपुर शहर या जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, जैसलमेर के इलाके, ओसिया, लोहावट बेल्ट, पोखरण से लगाकर, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो बालोतरा बेल्ट है और यहाँ पर झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों से लगाकर सीधा अरावली रेंज के सहारे सिरोही तक के क्षेत्रों की और वर्षा की गतिविधियों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। और इधर सांचौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी जैसलमेर, इन क्षेत्रों में अनार बेल्ट सहित मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं अभी सुबह के 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी दिन भर आज कई जगहों पर रिमझिम, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से तेज झड़ी लगे रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सेल्सियस मारवाड़ जंक्शन का पिछले 24 घंटों के दौरान 34.68 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के ऊपर रहा और अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 98.5% के ऊपर रही तो न्यूनतम आर्द्रता 70.5% के आसपास रही।
वायु दबाव हल्का घटकर 1002 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम उत्तर पश्चिमी दिशा से 4 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही हैं, क्योंकि ट्रफ की स्थिति अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के कुछ उत्तर के आसपास से लगाकर बनी हुई है। इधर जवई बांध का गेज आज सुबह 7 बजे तक ये 36.50 फीट यानी 36.5 फीट के आसपास दर्ज किया जा रहा है। टोटल वर्षा यहाँ पर देखें तो 625 मिलीमीटर के आसपास से दर्ज की गई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में जो संभावनाएं हैं वो बताइए कि यहाँ पर बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग पर विशेषकर प्रभावी रहेगी। सिस्टम यहाँ पर पाली, जालोर और बालोतरा, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्र पर बना हुआ है, यानी दक्षिण पश्चिमी दक्षिण राजस्थान पर पहुँच चुका है और ये अब यहाँ से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर धीरे धीरे अगले 24 से 72 घंटों के मध्य कमज़ोर होती हुई स्थिति में उत्तर पूर्व उत्तर की ओर बढ़ेगा, यानी रिकर्व कर रहा है। और अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के दौरान निम्न दबाव की श्रेणी में आ जाएगा और कुछ प्रभावी होते हुए आगे बढ़ेगा। तो उसके भी डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने के साथ ही आगे डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना रहेगी। और अगला सिस्टम कुछ और उत्तर की ओर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, यानी उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे अगले सिस्टम का ट्रैक यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर रहने की ज़्यादा उम्मीद है। फिलहाल ये सिस्टम उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए रात्रि के दौरान सिरोही और जालोर से होते हुए ये पाली के क्षेत्रों की ओर बढ़ा। अब ये यहाँ से अजमेर और ब्यावर के मिले जुले क्षेत्र हैं, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों के आसपास ये अपना केंद्र स्थापित करते हुए धीरे धीरे जहाँ पर भी जो है अनुकूल माहौल लो बेल्ट वाला रहेगा वहाँ से ये अलग अलग क्षेत्रों पर केंद्र की स्थिति बदलते हुए सिस्टम उत्तर उत्तर पूर्व की ओर मूव करेगा। और जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व की ओर मूव करेगा ट्रफ की स्थिति भी जो है जैसलमेर, पाली और उदयपुर, कोटा संभाग को छोड़ते हुए अजमेर संभाग और फिर बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग की ओर शिफ्ट होने लगेगी। वैसे वैसे दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ मूसलाधार झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ जालोर, सांचौर, सिरोही, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, जोधपुर, बालोतरा बेल्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो बाड़मेर का इलाका है, जैसलमेर, जोधपुर के अधिकतर इलाके लूणी, डोड़ी से लगाकर शेरगढ़ होते हुए बिलाड़ा, पिपाड़, भोपालगढ़, जोधपुर शहर होते हुए लूणी, मोगड़ा की ओर से वर्षा की गतिविधियाँ दक्षिण पश्चिम से इधर बालोतरा, पचपदरा, सिवाड़ा, मोकलसर से लगाकर समदड़ी, काकी कुंडल, पादरू बेल्ट से लगाकर यानी संपूर्ण अनार बेल्ट में मूसलाधार वर्षा अगले 72 घंटों के दौरान होने से जल भराव और अनार में नुकसान संभव है। फूल झड़ने के साथ ही फंगस का अटैक बढ़ने वाला है, तो किसानों के लिए बड़ा ही विकट समय है और आने वाले दिनों में भी अनार बेल्ट में स्थितियाँ खराब बनी रहेगी। वहीं सांचौर और चितलवाना, पांचला, सीडवा, सेडवा, बागेसर, धोरीमना, घोड़ामलानी, आलमसर से लगाकर चौहटन, गटर रोड और बूट, राठौड़ान होते हुए रामसर, खड़ीन, बाड़मेर, इसके अलावा देखें तो बाड़मेर शहर से लगाकर पाटोदी, पचपदरा तक का क्षेत्र है। इधर रामजी का गोड़ और उसके आसपास से लगाकर भी गडरा रोड, जसिंदार, हरसाणी, बलेवा बेल्ट, सिव के क्षेत्र, उंडो, बिहाड़ बेल्ट में भी मूसलाधार या भारी वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाओं में पाली संभाग के जिले और जोधपुर संभाग के दक्षिणी जिले, अजमेर संभाग और सीकर जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य इलाके शामिल रहने की संभावना उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग से। तो वहीं कोटा संभाग के इलाकों में भी इसी प्रकार की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद यानी 5 तारीख को और 6 तारीख को दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ तेज झड़ी वाली बारिश अरावली बेल्ट, सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही से लगाकर इन क्षेत्रों में जोधपुर, फड़ौदी और बालोतरा बेल्ट हैं, इन क्षेत्रों में बाड़मेर से लगाकर होने की संभावना है, जिससे नदियों में उफान आने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा बन रही है अरावली बेल्ट के आसपास से लगाकर। इधर जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी अगले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाओं के तहत जवई बांध में फिर से भारी जलावक बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। और आने वाले दिनों के दौरान देखें तो बंगाल की खाड़ी में लगातार बनते हुए सिस्टम और यहाँ पर जो अल नीनो की स्थिति कहे या एसएसटी का जो प्रभाव रहता है समुद्री सतह के तापमान का, वह फिलहाल जो है वह मानसून पर निराधार है या कहे उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वह न ही सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है न ही नकारात्मक, क्योंकि न्यूट्रल अवस्था में बना हुआ है। न ही इस साल ला नीना की स्थिति देखने को मिलने वाली है। जैसे पहले से ही बार बार मौसम चैनल पर आपको ये बताया जा रहा था कि ला नीना उभरने की संभावना बहुत कम है इस मानसून सीजन के दौरान, यानी उसका न तो सकारात्मक न ही नकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। जो भी बारिश की गतिविधियाँ होगी
वह मानसून की अपने दम पर होने वाली वर्षा रहेगी और बनने वाले सिस्टम के आधार पर रहेगी। तो इस प्रकार का पैटर्न इस साल देखने को मिला है। 2025 के दौरान मानसून में ला नीना की भरपूर अवस्था देखने को मिलेगी, या कहे ला नीना की एक प्रभावी अवस्था देखने को मिलने वाली है मानसून सीजन 2025 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान, जिससे वर्षा की गतिविधियाँ भारत के कई राज्यों में अतिवृष्टि वाली देखने को मिलने की संभावना 2025 के दौरान ला नीना के प्रभावी माहौल के कारण देखने को मिलने की संभावना है। यानी काफ़ी अत्यधिक सपोर्ट ला नीना की वजह से मानसून को मिल जाएगा। तो इस साल फिलहाल न्यूट्रल अवस्था है, तो कोई विशेष प्रभाव उसका देखने को मिलने वाला नहीं है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में बारिश की गतिविधियां पूर्वी हवाओं के साथ मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। जैसे जैसे सिस्टम उत्तर पूर्वी उत्तर की ओर बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियों में तीव्रता आने की संभावना इन क्षेत्रों में भी रहेगी। लेकिन विशेषकर प्रभावी माहौल, जैसा कि आपको बताया, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस दायरे के अंदर कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा या प्रभावी माहौल इस सिस्टम का देखने को मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं। तो इस प्रकार की वर्षा यहाँ पर होने की संभावना है। तो फिलहाल किसान भाई इस वर्षा के अनुकूल स्थितियों के हिसाब से अपना कार्य कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।